नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार मिश्रा और मैं हूं मिराज सोलर इंडस्ट्रीज से। यहां हम आपके लिए सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का काम करते हैं। और इस बार हमने आपके लिए जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो है एक करेंसी डी इन्फेक्शन बॉक्स। मतलब कोरोना वायरस के समय में वायरस और बैक्टीरिया को डी इन्फेक्ट करने के लिए या फिर साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो सैनिटाइज करने के लिए इस बॉक्स को हमने बनाया है, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेथड के मदद से बनाया है। यहां पर हम लोग हीट जनरेशन मेथड का यूज नहीं करते, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेथड का मदद से इसको हम लोग बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट को हमने बनाया है बैंक के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, सभी दुकानदारों के लिए, या फिर इसको आप अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं। इससे स्पेशली मेनली करेंसी, नोट, कॉइन्स, फाइल्स, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्स और वेजिटेबल्स, फूड्स, सब्जी भाजी, इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स को डी इन्फेक्ट या फिर सैनिटाइज किया जा सकता है। अब मैं आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आपको डायरेक्टली ये बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में कहा था कि मैं 220 रुपए में आप इस प्रोडक्ट को अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो अब जल्दी से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिए। ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से जो डी इन्फेक्शन बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को हमने जिन चीजों को आप केमिकल से सैनिटाइज नहीं कर सकते, मतलब लिक्विड सैनिटाइजर या फिर केमिकल सैनिटाइजर से साफ नहीं कर सकते, उन चीजों को डी इन्फेक्ट करने के लिए या फिर सैनिटाइज करने के लिए स्पेशली इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, स्पेशली इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें प्रेरणा जो मिली है वो डीआरडीओ से मिली है, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है। और उन्होंने बताए हुए फॉर्मूले के ऊपर, उन्होंने दी हुई गाइडलाइंस, उन्होंने दी हुई प्रेरणा की मदद से हम लोग इस चीज को बनाने में सक्षम है। इस प्रोडक्ट को हमने एक बॉक्स में बनाया हुआ है, जिस बॉक्स को हमने लकड़ी की प्लाई से बनाया हुआ है। और आप इस बॉक्स को प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं, आप इस बॉक्स को स्टील में भी बना सकते हैं या फिर स्टील के पतरे से बना सकते हैं। और अगर बहुत ही कम पैसे में अगर आपको इसको बनाना है तो आप इसे खड्डे से या कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो लाइट लगने वाली है, ये लाइट की साइज है 8 इंच, इसलिए इसका जो मिनिमम जो साइज रखेंगे आप, ये 1 फीट रखना है आपको। और ऐसा आड़े में इसका साइज 1 फीट रखना है और खड़े में इसका साइज 1.5 फीट रखना है, कि इसके अंदर मिनिमम एक फाइल, डॉक्यूमेंट या फाइल इसके अंदर आ सके, इस हिसाब से इसको आपको रखना है। इसको मैंने एक ड्रॉवर के हिसाब से बनाया है और इसमें एक प्लग लगा हुआ है और एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज लगने वाली है, जो सामग्री लगने वाली है, वो सारी सामग्री में भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो सबसे बेसिक चीज जो लगने वाली है वो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैंप। ये कोई साधारण लैंप नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैंप है, जो कि 11 वैट का फिलिप्स कंपनी का रेडिएशन लैंप है। 254 नैनोमीटर का है ये, नैनोमीटर 254 वेवलेंथ, ये एक टेक्निकल टर्म है। ये 254 नैनोमीटर का लाइट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, और इसी की मदद से हम लोग बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं। इसको चलाने के लिए एक चोक लगेगा, जिस चोक की कीमत है 80 रुपए और ये 140 रुपए। ऐसे टोटल 220 रुपए में आपका जो बेसिक जो है, ये बेसिक्स, इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक है, ये 220 रुपए में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली एसी पर चलाया जा सकता है, और इसमें यहां पर 2 होल्डर्स भी है। इसको कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये आपका लैंप है और इसको होल्डर में यहां पर मैंने लगाया एक साइड से, और इस होल्डर को इधर से लगाया। तो ये बेसिक है आपका, ये बेसिक रेडी हो गया। इसको मैं शुरू करके दिखाता हूं आपको। ये बटन को मैंने बंद कर दिया, डायरेक्ट अपना एसी वाला जो कनेक्शन है अपने घर का, इसके अंदर लगा दिया हमने 220 वोल्ट एसी, जो सभी के घर पर आता है। इसको मैं 2 सेकंड के लिए शुरू करके दिखाऊंगा आपको। शुरू हो गया। ये है आपके प्रोजेक्ट का सबसे बेसिक चीज, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो लैंप है, जिसकी कीमत 140 रुपए है और इस चोक की कीमत 80 रुपए है। यही आपके प्रोजेक्ट का बेसिक है, जिसे आप डायरेक्टली घर की बिजली पर चला सकते हैं। इसके अलावा एक चोक आता है मार्केट में, ये डीसी चोक है।
जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ब्लैक और रेड कलर के वायर्स यूज किए हैं। इसको 24 वोल्ट डीसी लगता है, तो आप इसको सोलर पैनल की मदद से भी चला सकते हैं। 24 वोल्ट का सोलर पैनल होगा जिसका वैटेज 25 वैट होना चाहिए, क्योंकि आपको इस पे जो लाइट लगा है वो 11 वैट का है और उसको चलाने के लिए डबल लगता है सोलर पैनल का वैटेज, तो 25 वैट का सोलर पैनल लगेगा बट 24 वोल्ट का लगेगा। या फिर आप इस पे 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज मतलब 24 वोल्ट इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें बस वैसे दो होल्डर है और इस पे वो लैंप लग जाता है। और या फिर आप इसमें एक एसएमपीएस बॉक्स आता है 350-400 रुपए का, वो भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप उसको घर के बिजली पर ही चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला चौक अगर मिलता है तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब एसएमपीएस बॉक्स आपको लगेगा और नॉर्मल जो लैंप लगने वाला है वो लगेगा। मगर ये वाला जो चौक है जो मैंने आपको पहले बताया था ब्लैक वाला एसी वाला, इसमें कोई खर्चा नहीं, ये लैंप और ये चौक डायरेक्टली घर के बिजली पर आप इसको चला सकते हैं। इसके बाद में लगेगा आपको एक एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर, ये 15-20 रुपए का एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर है जिससे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है और ये किसी भी मतलब एलईडी के लिए यूज होता है या फिर हैलोजन के लिए यूज होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 15 से 20 रुपए में यह मिल जाएगा। या फिर इसके ऊपर एक और एक चीज है, ये एक एल्यूमिनियम फॉइल है जिसको हम लोग खाना गर्म करने के लिए, खाना पैकिंग करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें खाना गर्म रहता है। इसमें एल्यूमिनियम का कोटिंग होता है अंदर से और ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन करता है। तो ये 50 रुपए का पूरा जो बंडल है, इसमें आपका बॉक्स पूरा अंदर से, नीचे से, ऊपर से सब तरफ से रैप हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। मैंने भी इसको यूज किया है। इसके बाद में आपको लगने वाली जो चीज है वो है एक कॉर्ड, ये केबल है जिसको आप हम प्लग पर उसको हम लगाएंगे। इसका जो कीमत है ये 20-25 रुपए है। यहाँ पर 3 पिन वाला दिख रहा है बट आपको 2 पिन वाला भी अगर रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20-25 रुपए इसकी कीमत है। उसके बाद आपको एक लगेगा स्विच। आपको इस प्रोजेक्ट पे एक ही स्विच लगने वाला है, 10 रुपए का स्विच लगने वाला है। जैसे कि अब मैंने आपको मेरे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर 3 स्विचेस यूज किए, बट लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही स्विच काम किए, बाकी 2 स्विच कोई काम के नहीं। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने लगा दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉकडाउन में बना हुआ है। इसके बाद में लगने वाला है आपको इंसुलेशन टेप जो 10 रुपए का आएगा और फेविकॉल जो 10 रुपए का आएगा। बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं लगना है। इतने ही बेसिक प्रोडक्ट में आपका प्रोजेक्ट तैयार है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने कैसे बनाया है इसको मैं अब आपको अंदर से बताऊंगा। ये एक मैंने लकड़ी की प्लाई से बना हुआ बॉक्स है जो कि अंदर से इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसको मैंने अंदर से एल्यूमिनियम फॉइल वाला रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है पूरी तरह से और अभी आपको मैं सब चीजें बताऊंगा। ये बॉक्स में ये ड्रॉवर एक मैंने बनाया है। ये ड्रॉवर को मैंने पूरा अंदर से कंप्लीटली एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर लिया है जिससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिलेगा अंदर बाहर से। और इसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। जो हमारा जो नॉर्मल जो ड्रॉवर होता है वो एक साइड से ओपन होता है, बट मैंने इसको एक वेंडर के लिए दुकान पर रहेगा, काउंटर पर रहेगा, उस हिसाब से इसको मैंने बनाया है। तो ये दोनों साइड से ओपन होगा, इधर से भी ओपन होगा और इधर से भी ओपन होगा। मतलब कस्टमर इधर से अपनी करेंसी को इसके अंदर इनपुट करेगा, इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। मतलब इसके बटन को शुरू करके 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करेंगे और उसके बाद में बटन को बंद करके यहां से अपना जो वेंडर है, जो दुकानदार है, वो अपनी करेंसी को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से इसमें इसको वर्क ये करेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं ये मैं भी आपको बता रहा हूं। इस ड्रॉवर को मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं। ये एक नॉर्मल ड्रॉवर है, इसमें मैंने दोनों साइड से हैंडल लगाया है, इधर से भी हैंडल लगाया और इधर से भी हैंडल लगाया, ठीक है। आप कोशिश करना कि लकड़ी का हैंडल लगाइए, मेटल का हैंडल मत लगाइए, क्योंकि मेटल पर कोरोना वायरस 72 घंटे रहता है और लकड़ी पर या फिर कार्डबोर्ड पर या फिर कागज पर कोरोना वायरस कम देर तक रहता है, 24 घंटे रहता है। अब ये अंदर से मैं आपको इसको बता दूं किस तरीके से मैंने बनाया है। तो ये जो मैंने अंदर से बनाया है, इसके जो होल्डर्स है, ये होल्डर्स मैंने जो टीन का पतरा जो होता है, टीन के पतरे को काटकर बनाया है। इसको नॉर्मली ऐसे ऐसे मोड़ लिया है और मोड़कर यहां पर मैंने लगा दिया है। और इसको होल्डर को मतलब पकड़ने के लिए मैंने यहां पर जो साइकिल का जो ट्यूब होता है, वो साइकिल के ट्यूब का यूज किया है। तो इसको होल्डर कैसे बनाते हैं मैं भी आपको कर दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये चोक है और ये नॉर्मल इसका होल्डर है। इसको यहां से हम लोग बाहर से निकाल लेते, अंदर डाल देते और इसको मैंने ऐसे रैप कर लेना है इस तरीके से। और इस होल्डर को हम लोग कितना भी बड़ा बना सकते हैं या फिर कितना भी छोटा बना सकते हैं, ये अपने हाथ में है। तो लॉकडाउन में जब हमको कोई रबर का
होल्डर नहीं मिल रहा था तब हम लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया है। ये साइकिल का जो ट्यूब होता है उसकी छोटी छोटी पट्टियां काट लिए, तो इससे जो होल्डर बनेगा वो होल्डर कितना भी बड़ा बना सकते हैं हम, या फिर कितना भी छोटा बना सकते हैं, है ना। हमारा जो होल्डर का जो ये जो साइज बना हुआ है, इस साइज के हिसाब से हम इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली इसमें पैक हो जाएगा। और इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर चला गया। अब इसका जो होल्डर है इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, सीधा ही है। और यहां पर जो हमारे पास में रेडिएशन वाला जो लैंप है 11 वाट का फिलिप्स का, इसको होल्डर के अंदर लगा लेंगे इस तरीके से। इससे आपको अगर आपका जो लाइट है, जो लैंप है, वो अगर आपका चला जाता है, मतलब खराब अगर हो जाता है, तो इसको बदलने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी या फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इसको होल्डर के अंदर डाल रहा हूं मैं। ये इस पे लग गया है, ठीक है। ये इसमें हमने अभी लैंप को लगा दिया है, ये चोक है, यहां से बाहर निकला हुआ है। इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम फॉइल को, रिफ्लेक्टर को पूरी तरह से लगाया, और इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहां पर हमने जो स्विच बोर्ड है वो स्विच बोर्ड से बाहर आया है, और ये यहां पर बाहर है। इसको अभी मैं अपने प्लग में लगाता हूं। ये चालू है बटन, 2 मिनट के लिए बंद करता हूं इसको, और इसमें लगाकर शुरू करता हूं। ये शुरू हो गया होगा शायद लाइट, नहीं, यहां पर बटन है, ये शुरू हो गया, ठीक है। इसको आंखों से डायरेक्टली देखा नहीं जाता है, और इसके अंदर हाथ नहीं डाला जाता। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन लैंप है, इसको हम लोग डायरेक्ट अपने स्किन पर इसका एक्सपोजर नहीं ले सकते। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से इसको किस तरीके से चलाया जाता है, कैसा वर्क करता है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। ये मैंने एक जाली बना ली है, एक नॉर्मल सी जाली है, इसको दोनों साइड से मोड़ लिया है। इसको मैंने इसके लिए बनाया है कि इसको हम लोग इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे। जैसे अभी मुझे करेंसी का ऑब्जेक्ट को यहां पर डी-इन्फेक्ट करने के लिए मैंने रख दिया है, तो इसको हम लोग जब उसके अंदर बंद करेंगे तो जो लाइट का एक्सपोजर है वो करेंसी को ऊपर से, सिर्फ ऊपर की जो सतह है उसको डी-इन्फेक्ट करेगा, लेकिन इस जाली की वजह से रिफ्लेक्शन होकर उसको नीचे से भी डी-इन्फेक्ट करेगा। मतलब आपका जो भी आइटम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको आगे पीछे से, मतलब नीचे या ऊपर से, दोनों तरफ से डी-इन्फेक्ट करने के लिए ये मदद करेगा। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। बंद करने के बाद में बटन को शुरू कर दिया है। अब इसको मुझे 45 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, इसको डायरेक्टली अपने आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि इसको डायरेक्टली इस रेस को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन को डायरेक्ट आंखों से अगर देखते हैं हम लोग तो हमारी आंखों के रेटिना खराब होने की चांसेस होते हैं। और अगर इसका जो मेन जो काम होता है, ये डीएनए को मारना होता है। जो बैक्टीरिया और वायरस के जो डीएनए है उनको मारने का ये काम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर भी डीएनए होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर अपना हाथ अगर डालेंगे तो हमारे भी डीएनए को ये बर्न कर सकता है। इसीलिए इसके अंदर हमको अपने स्किन को या फिर आंखों को एक्सपोजर नहीं देना है, इसलिए इसका डोर बंद करके इसको शुरू कर देना है। 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट के अंदर ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। कोरोना वायरस को भी मारने में सक्षम है, या फिर कोरोना वायरस के जैसे करीब करीब 16-17 बैक्टीरिया और वायरसेस को सभी को मारने में सक्षम है। बैक्टीरिया की कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो अपने आप को मल्टीप्लाइड करते रहता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो इस प्रोसेस को सबसे पहले वो 10 सेकंड के अंदर ही खत्म करता है। इस तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डालेंगे, 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक का इसको एक्सपोजर देंगे। उसके बाद बटन को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। तो अब ये प्रोडक्ट आपका पूरी तरह से डी-इन्फेक्ट हो चुका है। कागज पर कोरोना वायरस 24 घंटे तक रहता है, और अब ये आगे पीछे दोनों तरफ से डी-इन्फेक्ट हो चुका है रिफ्लेक्शन की वजह से। नीचे में भी हमने रिफ्लेक्शन लगाया, ऊपर में भी रिफ्लेक्शन लगाया, तो रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे से भी हो गया और ऊपर से भी हो गया। इसी तरीके से हम इसके अंदर जो कॉइन्स है उस कॉइन्स को भी डी-इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में करेंसी जो नोट होती है, कागज की नोट, उससे ज्यादा करेंसी ज्यादा
ज्यादा मतलब तकलीफ वाली चीज है, क्योंकि मेटल के ऊपर कोरोना वायरस 24 घंटे तक 72 घंटे तक जिंदा रहता है और कागज के ऊपर 24 घंटे तक जिंदा रहता है। तो अब हम इसमें जो ऑब्जेक्ट डी इन्फेक्ट करने वाले हैं या फिर साधारण भाषा में सैनिटाइज करने वाले हैं, वो है मोबाइल, पर्स, गॉगल जो हम लोग बाहर से पहनकर आते हैं, पेन, और ये हम लोग सबका आजकल का जो साथी है हमारा मास्क जो हम लोग मुंह पर पहनते हैं, इसको भी हमको धोने की जरूरत नहीं, इसको भी इसके अंदर डाल दीजिए और ये भी डी इन्फेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। इसको इस तरीके से इसको बंद कर देना है और इसको बटन को शुरू कर देना है। इसको भी आप 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक का एक्सपोजर दीजिए और इसके बाद में ये पूरी तरह से डी इन्फेक्ट होकर आ जाएंगे। अब इस बटन को आप बंद कीजिए, बंद करने के बाद ही आप इसको शटर को ओपन करिए और ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ये डी इन्फेक्ट होकर बाहर आ गए हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको कोई सैनिटाइज केमिकल से सैनिटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमने जो ये प्रोडक्ट को जो बनाया है वो केमिकल सैनिटाइजेशन से बचने के लिए ही बनाया है, कि जिन प्रोडक्ट्स को आप केमिकल से सैनिटाइज नहीं कर सकते उन चीजों के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। अब हम इस प्रोडक्ट के अंदर अपना जो न्यूज़पेपर होता है जो हमारे घर पर डेली आता है, इसे बाहर से एक लड़का आकर आपके घर पर डालकर जाता है और इसको भी घर के अंदर लेने से पहले हम लोग इसको इस तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने इसको डाल दिया और शटर को बंद कर दिया और बटन को शुरू कर दिया। अब इसको हम लोग 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक का एक्सपोजर देंगे। उसके बाद में बटन को बंद करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बटन को बंद करना है। बटन को बंद करने के बाद ही शटर को आप ओपन करेंगे और आपका जो न्यूज़पेपर है ये डी इन्फेक्ट हो गया, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से डी इन्फेक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट स्पेशली न्यूज़पेपर, फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीजों के लिए बनाया है। इसके अलावा भी और कुछ चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको जो हमारे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, जो छोटे बच्चे मुंह में डालते हैं इसको, और इनको भी डी इन्फेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये हम लोग बाहर से पहन कर आते हैं, घड़ी, और ये इंडस्ट्रियल टूल्स, इनको एक से ज्यादा लोग यूज करते हैं। जो भी टेक्निकल लोग होते हैं जो आपके कंपनी में या फिर आपके फैक्ट्री में काम करते हैं, तो 2-3 लोग इसको यूज करते हैं, तो इसीलिए इनको भी इसके अंदर डी इन्फेक्ट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो हमारे फूड आइटम्स। इसके अंदर आप फूड के पैकेट्स और अपने वेजिटेबल, सब्जी, भाजी, मीट, मटन, मछली, इन सभी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए या फिर डी इन्फेक्ट करने के लिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर अपनी सब्जी को भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से डी इन्फेक्ट करता हूं। और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज का ध्यान रखना है कि शटर बंद किया, बटन को शुरू किया, तो जब भी आप किसी फूड वाले आइटम को इसके अंदर अगर डालते हैं तो जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है कि आपको इसको 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक का ही एक्सपोजर देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। जो भी निर्जीव चीजें हैं जैसे पर्स, मोबाइल और कागज और नोट, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इन सब चीजों को आप 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब्जी, भाजी, जो वेजिटेबल, जो फूड वाला जो आइटम है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, इसके लिए आप इसको 45 सेकंड से लेकर तो 1 मिनट तक का ही एक्सपोजर दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। और इसको जो इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन जो यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से आपके जो भी वेजिटेबल्स है, इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है, उस न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने हमारे बायोलैब में देखा है कि हम लोग किसी प्लांट को जब इस लाइट के नीचे एक्सपोजर देते हैं तो छोटे से प्लांट के अंदर में जो बैक्टीरिया या वायरसेस है उनको डी इन्फेक्ट हो जाता है वो, और उसके बाद में वो जो प्लांट है वो बड़ा भी होता है और फल भी देता है और फूल भी देता है। मतलब छोटे प्लांट को इससे बाहर निकालने के बाद में, इसलिए एक्सपोजर देने के बाद में वो बड़ा भी होता है और उसमें ग्रोथ भी होती है, फल फूल भी देता है, सब कुछ देता है। अब इसको मैं बंद कर रहा हूं, बंद करने के बाद में इसको बाहर निकाल लूंगा। अब ये यूज करने के लिए डी इन्फेक्ट हो गए। इनको गर्म पानी से धोने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत सारा धोने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा तो धोएंगे लेकिन बहुत सारा धोने की जरूरत नहीं है और डरने की बात नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।